तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में, यस्टरडे के लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने एंड किया था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इस टॉपिक से। तो हम वहीं से थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक को हम एक हेडिंग दे देते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आप मुझे इस लेक्चर के बारे में फीडबैक ज़रूर भेजिएगा कि आपको मतलब वॉइस क्लैरिटी, विज़न क्लैरिटी सही थी या कुछ इसमें आपको चेंजेस एक्सपेक्टेड है। आप ज़रूर फीडबैक भेजिए इस पर, जो कुछ हो, या फिर टीचिंग स्टाइल में और स्लो चाहिए था, फास्ट चाहिए था, जो कुछ है। तो हम टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए हमने पुराने इसमें या लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लिया था, और वो इंट्रोडक्शन ऐसा था कि वो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर, और उसको हम कहते हैं थर्मामीटर्स। थर्मामीटर इज़ द डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज टू मेजर टेम्परेचर। तो हम किसी भी सब्सटेंस की एक फिज़िकल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टी, जैसे क्या होता है कि कोई हमने कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जो वेरिएशन आने वाला है, जैसे रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आने वाला है टेम्परेचर के वजह से, चेंज इन टेम्परेचर के वजह से, उस वेरिएशन को यूज़ करके हम थर्मामीटर बनाएंगे। या फिर वेरिएशन जो है वो मान के चलते हैं, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम रखते हैं किसी गैस का, एक कंटेनर लिया, उसमें गैस फिलअप कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब एक बॉक्स में हमने गैस फिल कर दी, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें प्रेशर में चेंजेस आएंगे। तो टेम्परेचर के वजह से जो प्रेशर में चेंजेस आएंगे, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम मेजरमेंट देखेंगे। तो डिफरेंट स्केल्स होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो कौन सी स्केल्स है फ्रेंड्स? देखो, जो बहुत ही पॉपुलर स्केल है जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं कि सेल्सियस स्केल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, डिग्री सेल्सियस। एक दूसरी जो बड़ी पॉपुलर स्केल है उसे हम कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। इसे भी हम एक तरीके से मान के चलते हैं कि ये F डिग्री के हिसाब से हम इसको डिनोट करते हैं। तीसरी जो बड़ी पॉपुलर स्केल है फिर से, या जो SI सिस्टम है, जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूनिट है, SI यूनिट जिसको हम कहते हैं, वो होगा आपका केल्विन स्केल। केल्विन, इसको हम सिर्फ K में डिनोट करेंगे। तो हम कोई भी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अलग अलग स्केल्स बना सकते हैं जो पुराने ज़माने में थे। इसमें भी देखो, ये जो टेक्निक है, इसे जो हेडिंग हम दे सकते हैं, इसे हम दे सकते हैं थर्मोमेट्री। जो मेन हेडिंग हम इसमें दे सकते हैं वो है थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम कैसे करते हैं? तो किसी भी डिवाइस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और उस फिज़िकल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम थर्मामीटर्स बनाते हैं। और फिर ये मेजरमेंट के लिए जो स्केल्स यूज़ होती है टेम्परेचर की, पहली हमने देखी सेल्सियस, दूसरी है फ़ारेनहाइट, तीसरी है केल्विन। केल्विन ही आपका SI यूनिट भी है टेम्परेचर का। तो ये हम देखने जा रहे हैं कि सेल्सियस स्केल कैसी बनी। बहुत ही आसान एक फंडा यहाँ पर साइंटिस्ट ने यूज़ किया। उन्होंने क्या किया? दो रेफरेंस पॉइंट लिए। क्या किया है उन्होंने? इसमें हम फिर से कैटेगरी बनाने वाले हैं थर्मोमेट्री में। थर्मोमेट्री की जो कैटेगरीज़ है, मैं आपको पहले ही एक ग्राफिकली बता देता हूँ। एक होगी ओल्ड थर्मोमेट्री, और एक दूसरी कैटेगरी होगी मॉडर्न थर्मोमेट्री। इन दोनों के हम जो है डिफरेंसेस देखेंगे, आराम से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ओल्ड थर्मोमेट्री में हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 रेफरेंस पॉइंट्स यूज़ होते हैं। ओल्ड थर्मोमेट्री जो है उसमें वी यूज़ 2 रेफरेंस पॉइंट्स। किस चीज़ के क्या रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ने ही वाले हैं। और यहाँ पर जो है वो सिंगल एक
एक ही रेफरेंस पॉइंट यूज होता है, सिंगल रेफरेंस पॉइंट। क्या है ये अभी समझाता हूँ मैं आपको, आप बहुत अच्छे से आराम से समझ जाओगे इसको। तो ये जो है टू रेफरेंस पॉइंट मीन्स हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को यूज करेंगे, मतलब द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस इनटू सॉलिड will refer it as 0 degree Celsius. So freezing point of water will be taken as a minimum, मतलब lowest scale, that is 0 degree Celsius in the Celsius scale, and the boiling point of water will be taken as the highest temperature, that is 100 degree Celsius. और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट का जो रास्ता है उसे हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। ये हो गया आपका सेल्सियस स्केल। सिमिलरली हम फ़ारेनहाइट स्केल बना सकते हैं। चलो ये कैटेगराइजेशन हम थोड़ी देर में देख लेंगे, मैं बस आपको ये बता रहा था कि ओल्ड थर्मोमेट्री और मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या डिफरेंस है। तो ओल्ड थर्मोमेट्री में आपको 2 रेफरेंस पॉइंट्स यूज़ करने हैं। एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा जो 0 पे माना जाएगा या लोएस्ट टेम्परेचर माना जाएगा, और एक बॉइलिंग पॉइंट होगा जो हाईएस्ट टेम्परेचर माना जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या मानेंगे दोस्तों, लोएस्ट टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट को मानेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द स्केल, दैट पर्टिकुलर स्केल। ये जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है इसमें क्या किया गया, इंस्टेड ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट्स लेना है, जैसे हाईएस्ट को हम 0 मानते हैं, सॉरी लोएस्ट को हम 0 मानते हैं और हाईएस्ट को जो हम वो 100 मानते हैं या कोई और एक नंबर हम असाइन करते हैं, उसके जगह पे हमने एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया। यूजिंग सिंगल रेफरेंस पॉइंट कैसे यूज़ किया, बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पे वी यूज़ anomalous behavior of water, anomalous behavior। तो कौन से टेम्परेचर पे anomalous behavior, पहले तो ये anomalous behavior है क्या, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर की जो डेंसिटी है वो मिनिमम हो जाती है। हम वैसे तो प्रैक्टिकल आपने पहले भी पढ़ा है, शायद 8, 9, 10th में आपने पढ़ा होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो अपना एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि एनोमलस बिहेवियर पे को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे जहाँ पे वाटर की तीनों स्टेजेस अवेलेबल है, लाइक इट इज़ ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म और इट इज़ ऑल्सो इन द लिक्विड फॉर्म एज वेल एज इट इज़ इन द वेपराइज हो रहा है वो, तो हम उसको गैसियस फॉर्म मान लेते हैं। तो all the 3 states of the water are available, its density is highest at the anomalous behavior या 4 डिग्री सेल्सियस। तो उस पॉइंट को जहाँ पर वाटर अपना एनोमलस बिहेवियर दिखाता है उसे हम एक इस बार रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। यह आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आराम से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, अभी आप उसका टेंशन मत लीजिए। तो हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट स्केल्स कैसे यहाँ पर यूज़ होती है। तो सेल्सियस स्केल जो है, सेल्सियस स्केल पहला, यहाँ हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट टेम्परेचर है उसको हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर ये एक स्केल हमने डिवाइड कर ली, मान के चलते हैं कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो हम 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। और इसमें जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है उसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ईच पार्ट, ईच नोट विल बी टेकन एज 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर जो लोएस्ट है वो कितना है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो हाईएस्ट है वो कितना है, वो 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये जो है ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं मुझे कोई भी एक रैंडम टेम्परेचर निकालना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बना लेता हूँ कि T एट सम डिग्री सेल्सियस माइनस T लोएस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोएस्ट। अगर मैं सेल्सियस स्केल के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो TC इज़ एनी रैंडम टेम्परेचर जो आपको मेजर करना है, माइनस T लोएस्ट क्या होगा, वो होगा आपका 0, और T हाईएस्ट है आपका 100 और T लोएस्ट है आपका 0। तो ये हो गया आपका TC अपॉन
100। ये आप सेल्सियस स्केल के लिए बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी स्केल के लिए लगेगा। अब हम देखने जा रहे हैं फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम जो लोएस्ट टेम्परेचर है इस स्केल में, ये जो हमने लोएस्ट टेम्परेचर लिया था वो 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हम यहाँ पर काउंट करेंगे, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है उसे हम 232 डिग्री फ़ारेनहाइट को पर काउंट करेंगे। देखिए 232 एंड 32, सॉरी 212, दैट्स माय मिस्टेक। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे फिर से जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, फ़ारेनहाइट स्केल में हम क्या करने वाले हैं, इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे काउंट करने वाले हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट है इस स्केल का वो भी हम यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम काउंट करने वाले हैं। और ये जो स्केल है इसको 180 कितने काउंट्स, यहाँ पे जैसे 100 इक्वल पार्ट्स करे थे हमने, यहाँ हम क्या करने वाले हैं 180 इक्वल पार्ट्स इन द स्केल। तो क्या हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि T एट एनी रैंडम टेम्परेचर माइनस T एट लोएस्ट अपॉन T एट हाईएस्ट माइनस T एट लोएस्ट। ये एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए बहुत अच्छे से। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे दैट T एट एनी रैंडम टेम्परेचर माइनस T लोएस्ट क्या है यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस, अपॉन T हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, यह है 212 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट नॉट सेल्सियस, एंड माइनस 32। तो ये जो कन्वर्जन है ये कैसे होगा, ये होगा आपका टी सी एट एनी रैंडम टेम्परेचर माइनस 32 अपॉन 180। तो यू गेट दिस के 180 इक्वल पार्ट्स हमने क्यों करे, इतने तो आप होशियार है ही। आप एक बार इसको बड़े आराम से देख लीजिए, शायद स्क्रीन में कट गया था ये क्वेश्चन, बट अब आप देख पा रहे हो। नाउ लेट्स टेक दिस एज द नेक्स्ट स्केल, जिसे हम केल्विन स्केल पढ़ने वाले हैं अभी, जिसे हम केल्विन स्केल कहने वाले हैं। तो थर्ड जो स्केल है आपकी वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल एक बड़ा मज़ेदार पढ़ने लायक किस्सा है। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम केल्विन स्केल से पहले हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की स्केल का एक ग्राफिकल एनालिसिस ले लेते हैं। ग्राफ ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। हम मानते हैं कि ये जो y एक्सिस हमने लिया ये फ़ारेनहाइट एक्सिस है, और ये जो हमने x एक्सिस लिया है ये जो है वो डिग्री सेल्सियस वाला एक्सिस है। आप देखिए कि फ़ारेनहाइट में मिनिमम टेम्परेचर क्या था, तो y एक्सिस पे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 32 है। 0 से स्टार्ट यहाँ पर नहीं हो रही है लाइन, और जो है वो बढ़ते 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 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम इसको ले जाते हैं। ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, देख पा रहे हैं आप। और पर जो सेल्सियस स्केल थी उसमें हमने देखा कि जो स्केल है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो एक्स एक्सिस से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो सेल्सियस स्केल आप देखिए कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हम 0 पे दिखा पा रहे हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो हम यहाँ ऐसे दिखा पाएंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का जो है एक प्रॉपर अंदाज़ा जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका केल्विन स्केल। तो थर्ड जो स्केल है वो आपका केल्विन है। लॉर्ड केल्विन ने इसे ढूंढ निकाला था, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है जब हम केल्विन स्केल पढ़ते हैं। केल्विन स्केल के लिए आपको एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ना होगा, और वो है फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में हमने देखा, वैसे तो आपको अभी ये पोर्शन में पढ़ाने का है, बाकी है, आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप मान लीजिए कि प्रेशर ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स into R is a universal constant of the gas into temperature T।
फिलहाल के लिए आप सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस फिलअप करके रखी है, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे इस गैस को हमने फिल करा है। प्रेशर की कोई वैल्यू है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है, वॉल्यूम है उस गैस पे, और कितनी अमाउंट की गैस ली है, तो हमने n नंबर ऑफ मोल्स की हमने गैस यहाँ पर ली है। R जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो n इंटू आर भी एक तरीके से कांस्टेंट होने जा रहा है। n नंबर ऑफ मोल्स, p प्रेशर, v वॉल्यूम ऑफ द गैस, और t जो है वो भी एक स्टेट वेरिएबल है जो हम टेम्परेचर ऑफ द गैस मानेंगे। ये स्टेट वेरिएबल का फंडा भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के वक्त। तो केल्विन स्केल को कैसे बनाया गया? हमने कहा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, अगर मैं इस बॉक्स को मैं फिक्स कर देता हूँ, बिल्कुल रिजिड सा बॉक्स है, तो मैंने क्या कर दिया, जो गैस का जो वॉल्यूम है उसे कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि बिल्कुल कोई समझ लो लकड़ी का डब्बा है, एकदम फिक्स कोई एक बॉक्स है जिसमें हमने गैस को फिलअप करा है, प्लास्टिक का कोई बॉक्स है जिसमें हमने गैस को फिलअप करा है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमने फिक्स कर चुके हैं। जैसे जैसे अब हम प्रेशर को या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, या प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही चीज़ आप समझ रहे हो, इक्वेशन से भी हम समझ पाते हैं कि दोस्तों वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दिया गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एन और आर तो कांस्टेंट ही है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये इक्वेशन से बहुत आसानी से प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम इस इक्वेशन को लेके एक ग्राफ अगर बना लेते हैं, तो देखिए ये कैसे होगा। फ्रेंड्स, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप देखिएगा। थोड़ा सा ड्राइंग में मैं पहले से ही ख़राब हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं मुझे। तो जब मैं प्रेशर को ज़ीरो ले आऊँगा, ज़ीरो वैल्यू पे, ज़ीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैं जब ले आऊँगा, तो क्या टेम्परेचर भी ज़ीरो होगा? तो नहीं दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी मैं प्रेशर को ज़ीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस गैस पे कर सकता हूँ। तो इसलिए अब अगर मुझे धीरे धीरे ये जो मैंने ग्राफ है, अगर इसे मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया मतलब इधर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो मुझे पता चलेगा, सॉरी आई वाज स्टेटिंग समथिंग रॉन्ग, लेट्स कम बैक टू दिस, कि क्या ज़ीरो टेम्परेचर पे प्रेशर ज़ीरो हो जाता है। मैं आपको उल्टा अभी तक बता रहा था, अब थोड़ा सा मुझे इसके लिए एक्सक्यूज़ करिए। क्या हम चेक करना चाहते हैं कि क्या टेम्परेचर ज़ीरो करने पे, टेम्परेचर 0 केल्विन पे प्रेशर ज़ीरो होता है? तो हमें पता चला कि बिल्कुल नहीं, आप टेम्परेचर ज़ीरो करिए, प्रेशर ज़ीरो नहीं होता। प्रेशर की कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर रह जाती है। ये जो मैं वैल्यू दिखा रहा हूँ, ये कुछ वैल्यू ज़ीरो टेम्परेचर पे भी है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ये वैल्यू है। नाउ अगर मैं इस लीनियर ग्राफ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो मुझे पता चलेगा कि कितने टेम्परेचर पे हम प्रेशर को जो है वो ज़ीरो कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि माइनस 273.15 केल्विन इस टेम्परेचर पे, सॉरी नॉट केल्विन, डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे हम जो है प्रेशर ऑफ द गैस को ज़ीरो कर सकते हैं। कितने? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस ग्राफ को मैं दोबारा थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा ख़राब हो गया है ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताते वक्त एक गलती हो गई थी। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर स्केल लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पर प्रेशर ले लेते हैं। हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर ऑफ द गैस भी ज़ीरो होता है? तो बिल्कुल नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर इस तरफ ऐसे एक लीनियरली बढ़ते जाएगा, है ना। आप इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान सकते हो। अगर मैं इस ग्राफ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो मुझे पता चलेगा कि प्रेशर को ज़ीरो करने के लिए मुझे जो है डिग्री सेल्सियस के हिसाब से -273.15 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे मेरा प्रेशर जो है गैस का वो ज़ीरो हो सकता है। और बस इसी के हेल्प से हमने क्या किया, हमने केल्विन स्केल बना ली। कैसे?
तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मतलब अगर आपको कभी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गिवन है तो आप बस 273.15 को ऐड कर दीजिए, आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। हम फॉर द सेक ऑफ व्हाट वी कैन से सिंप्लिसिटी 273.15 को अप्रॉक्सीमेटली 273 ले लेते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हमारा वो फिर से एक किस्सा बाकी रह गया है कि स्केल कैसे बनाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया स्केल जो बनाई, तो यहाँ पर हमने करा है कि 273.15 केल्विन पे हमने मिनिमम मतलब लोएस्ट टेम्परेचर ले लिया। मतलब ही वाटर का कौन सा पॉइंट हुआ ये दोस्तों, ये हुआ आपका फ्रीजिंग पॉइंट। और ये वाला जो हाईएस्ट है जहाँ पर वाटर बॉईल होने वाला है, हमने लिया 373.15 केल्विन, जो कि आपका टी हाईएस्ट है इस केस में, और ये हुआ आपका बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों ये टी हाईएस्ट टी लोएस्ट मैं कहाँ से ले रहा हूँ, तो हमारी जो पुरानी शीट थी जो हमने मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, यहाँ पे जो फार्मूला लिया था या यहाँ पर जो फार्मूला लिया था, मैं वही फार्मूला फिर एक बार केल्विन स्केल के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, है ना। तो इसको फिर हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जैसे सेल्सियस स्केल यहाँ पर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, वैसे ये स्केल भी आपके 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। 100 इक्वल पार्ट्स। यहाँ आपने पढ़ा कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 273.15 है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 373.15 केल्विन लिया गया है। और फिर हमने वही फार्मूला लगाया, टी एट एनी रैंडम टेम्परेचर माइनस टी लोएस्ट अपॉन टी हाईएस्ट माइनस टी लोएस्ट। यहाँ पर ये कैसे बनेगा, टी एट केल्विन के माइनस टी लोएस्ट क्या है आपका बेटा 273.15 डिग्री सेल्सियस अपॉन टी हाईएस्ट आप देख पा रहे हो 373.15 माइनस 273.15 केल्विन। तो ये आपने फिर एक बार फॉर्मूला बना लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस 273.15 अपॉन 100। इसके अलावा आप र्यूमर स्केल भी पढ़ सकते हैं। र्यूमर स्केल मैं आपको ये एक वर्क देता हूँ कि आप र्यूमर स्केल को पढ़िए, गूगल से थोड़ा सा सर्च करके आप इसको पढ़िए र्यूमर स्केल। इसमें जो वैल्यू है वो R-80 अपॉन 100 आएगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा गूगल से। मैं चाहता हूँ कि आप इसको आराम से घर पे एक बार अलग से पढ़िएगा। तो ये होमवर्क की तरह आप ले लीजिए र्यूमर स्केल को पढ़ना। तो हम अभी तक हमने 3 स्केल्स देखी, कौन सी तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि हमने देखी है सेल्सियस स्केल, फिर जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी गई थी, जिसका लोएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, हाईएस्ट 100 था। फॉर्मूला आप यहाँ पर पढ़ चुके हो, एक बार फिर देख लीजिएगा आराम से। फिर हमने पढ़ी फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल वाज समथिंग डिफरेंट। इसका लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो हाईएस्ट था वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले को लगाने के बाद आपको 180 इक्वल पार्ट्स एनीवेज मिल ही रहे हैं। फिर हमने देखा कि केल्विन स्केल इसको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल के ग्राफ को हमने पढ़ा। जैसे फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 32 एट द लोएस्ट या फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही आपके सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री है। केल्विन स्केल के ऊपर आते हैं। केल्विन स्केल को डिराइव करने के लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ किया है, दैट प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू N इंटू R इंटू टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है प्रेशर बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड वी ड्रॉ ए ग्राफ फॉर दैट। इफ वी एक्सट्रापोलेट दिस ग्राफ इन द रिवर्स डायरेक्शन, we come to know that the pressure of the gas can be made 0 at minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ पर इसके हिसाब से केल्विन स्केल डिज़ाइन कर ली कि कोई भी केल्विन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डिग्री टेम्परेचर प्लस 273.15। और यहाँ पर फिर से हमने हाईएस्ट और लोएस्ट का वही पुराना खेल हमने खेला है कि लोएस्ट टेम्परेचर इज 273, हाईएस्ट इज 373 divided into 100 equal parts, and we have applied the same old formula what we were using। तो दोस्तों ये हुआ आपका
एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर या हाउ वी हैव फॉर्म द स्केल। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला नोट करना चाहिए इस सब में। इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या होगा, IMP फार्मूला वो होगा आपका कि T एट एनी रैंडम टेम्परेचर, मैं इसको Z लिख रहा हूँ, माइनस T एट लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन T एट हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस T एट लोएस्ट टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आप ज़रूर ध्यान में रखिए, बहुत सारी जगह पे आपको काम में आने वाला है। हम इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं ओल्ड थर्मोमेट्री में। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं वो ओल्ड थर्मोमेट्री का है दोस्तों, ये आप अभी तक समझ चुके होंगे। अब मान के चलते हैं कि कोई तो भी हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला, ओल्ड थर्मोमेट्री का हम ये फार्मूला कैसे यूज़ करने वाले हैं ये हम देखते हैं। मान के चलते हैं कि कोई तो एक हम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने देखा था कि कोई थर्मामीटर हम कैसे बनाने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज़ सम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और अ सब्सटेंस। हम उस फिजिकल क्वांटिटी को x मान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस x। ये x क्या हो सकता है, तो दोस्तों ये x आपका प्रेशर हो सकता है, ये x जो है वो रेजिस्टेंस हो सकता है, ये x जो है वॉल्यूम हो सकता है। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देने जा ही रहा हूँ थोड़ी देर में। तो अब मैं यहाँ पर आपको बस कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ ये देने वाला हूँ सिंबल्स, आप उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मान के चलते हैं कि x0 is the value of physical quantity at some particular temperature T, जो हमें मेजर करना है, आप देखिएगा। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेकर चलता हूँ कि एक कंडक्टर हमने लिया और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इसको हम देखने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो हम मान के चलते कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ R0 है टेम्परेचर T पे, और फिर ये मैं जनरलाइज्ड फार्मूला बना रहा हूँ फ्रेंड्स, और फिर x इज द वैल्यू या xh इज द वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एट हाईएस्ट टेम्परेचर TH, और xl इज द वैल्यू एट लोएस्ट टेम्परेचर TL, TH। आप एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे, हाईएस्ट टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा और लोएस्ट टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर मेटल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे कि टेम्परेचर कैसे पता करें, ये स्केल ये कैसे बनाएं ये फॉर्मूला। तो टेम्परेचर एट सम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x, जो हमने x0 लिया था, x0 माइनस x एट लोएस्ट अपॉन x एट हाईएस्ट, मतलब यहाँ पर अगर डिग्री सेल्सियस तो 100 माइनस x एट लोएस्ट मतलब ही 0, x0 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये फार्मूला मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो दोबारा बता देता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं कि कोई भी चाहे हम थर्मामीटर बनाएं किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, जनरलाइज फार्मूला क्या होगा कि टेम्परेचर एट C, सम टेम्परेचर व्हाट वी वांट टू मेजर इज इक्वल टू x एट दैट टेम्परेचर जो हमने x0 लिया था माइनस x एट द लोएस्ट वैल्यू अपॉन x एट द हाईएस्ट वैल्यू माइनस x एट द लोएस्ट वैल्यू। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए। मैं ये फार्मूला जनरलाइज करने जा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा इसको जनरलाइज कैसे करते हैं। मान के चलते हैं कि हमने कोई प्रेशर की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला जो है वो थर्मामीटर यूज़ करना है। तो प्रेशर की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला अगर हमें थर्मामीटर यूज़ करना है तो मान के चलते हैं कि T एट TC इज इक्वल टू प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम उसको P0 ले रहे हैं, माइनस प्रेशर एट लोएस्ट
टेम्परेचर अपॉन प्रेशर एट हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट लोएस्ट टेम्परेचर, यहाँ पर मैंने इंटू 100 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। ये प्रेशर का हो गया। अब अगर मैं कोई कंडक्टर यूज़ करता हूँ जिसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं हम, तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर टी एट सी इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो भी आपने मेजर किया हो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस, माइनस रेजिस्टेंस एट लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस एट हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट लोएस्ट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली दोस्तों, अगर आप रेजिस्टेंस के जगह पे वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो भी चलेगा। वॉल्यूम थर्मोमीटर टी सी इज इक्वल टू वॉल्यूम एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर माइनस वॉल्यूम एट लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम एट हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस वॉल्यूम एट लोएस्ट टेम्परेचर इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से एक जनरलाइज फार्मूला बनता है हमारा ओल्ड थर्मोमेट्री के लिए। अब हम फार्मूला फॉर, देखिए फार्मूला फॉर मॉडर्न थर्मोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। मॉडर्न थर्मोमेट्री, दोस्तों देखिए मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या फॉर्मूला बनने वाला है। जैसे मैंने कहा था कि मॉडर्न थर्मोमेट्री में सिंगल रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया जाता है जो कि ट्रिपल पॉइंट है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हम यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ जनरलाइज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिंबल्स जनरलाइज करे थे कि एट 0 केल्विन हम मानेंगे, एट 0 केल्विन जो है, जो प्रॉपर्टी थी ये टेम्परेचर वाला, और ये प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, वो भी 0 है उसकी वैल्यू, ऐसा हम मानेंगे। एट ट्रिपल पॉइंट जो है, या एट आप मान के चलते हैं 273.16, 15 इज़ द लोएस्ट, और ट्रिपल पॉइंट जो है वो 273.16 पे आता है वाटर का केल्विन स्केल में। तो प्रॉपर्टी विल बी एक्स, वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, या वॉल्यूम ऑफ द गैस एट ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, या प्रेशर ऑफ द गैस एट ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो एक्स को आप वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस चाहे उस फॉर्म में आप लिख सकते हो। और फिर हमने देखा कि टी के जो हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी एक्स। तो हम मॉडर्न थर्मोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो इसके हिसाब से क्या बनाने वाले हैं वो देखिए। मॉडर्न थर्मोमेट्री का ये होगा कि टी के जो टेम्परेचर हमें मेजर करना है दैट इज इक्वल टू 273.16 इंटू वैल्यू एट दैट टेम्परेचर अपॉन वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट, एंड यूनिट विल बी केल्विन। अगर मैं इसे जनरलाइज करूं तो प्रेशर थर्मोमीटर के लिए ये फॉर्मूला बनेगा 273.16 इंटू प्रेशर अपॉन प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट केल्विन। या अगर मैं इसको मान के चलते हैं कि मैं रेजिस्टेंस के लिए जनरलाइज करूं तो टी के 273.16 इंटू रेजिस्टेंस एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट केल्विन। तो दोस्तों ये मॉडर्न थर्मोमेट्री का फॉर्मूला हो गया। ये कितना भी हम थ्योरेटिकली अच्छे से समझने की कोशिश करें, इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने बहुत ज़रूरी है। तो हम इमीडिएटली कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर शीट पे एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए क्वेश्चंस को। एट what temperature, question, at what temperature, if any, do the following pairs of scales give same reading?
और पेयर्स यहाँ पर हमें दी है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। एक और चेक करना है हमें, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, और वन मोर हमें यहाँ पर चेक करना है, केल्विन एंड सेल्सियस। मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों की स्केल को कंपेयर करें तो कौन से टेम्परेचर पे दोनों की रीडिंग हमें सेम दिखाई देगी, कौन सा वो टेम्परेचर है जहाँ पर हम सेम रीडिंग ले पाएंगे या कोइंसाइड होगी वो दोनों स्केल्स, वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों स्केल्स जो है वो कोइंसाइड होने वाली है, हमें सेम रीडिंग दिखाने वाली है। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये समझ जाओगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे। ए वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमें देखिए कि हमें कौन सी स्केल कंपेयर करनी है, तो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। बस हमारा वही पुराना सा सड़ा गला सा जो हम खानदानी फार्मूला इतने देर से यूज़ कर रहे हैं उसी को हम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, दैट टी सी माइनस टी लोएस्ट अपॉन टी हाईएस्ट माइनस टी लोएस्ट इन डिग्री स्केल इज इक्वल टू टी केल्विन टी फ़ारेनहाइट minus T lowest in the Fahrenheit upon T highest in the Fahrenheit minus T lowest in the Fahrenheit scale। ये तो हम जानते हैं कि हमने इसको इक्वल कर सकते हैं हम, तो ये कैसे होगा, टी सी दैट इज इन सेल्सियस माइनस 0 अपॉन, ये जो सब्सट्रैक्शन है 100 माइनस 0 है इसलिए मैं इसे 100 लिख देता हूँ, हम जानते हैं ऑलरेडी, और ये हो जाएगा टी फ़ारेनहाइट माइनस ये आपका जो है ये 32 बनेगा अपॉन ये हो जाएगा आपका 180, है ना। ये हम जानते हैं कि 212 माइनस 32 इज़ 180, तो ये आप समझिएगा। अगर आप यहाँ पर इस स्केल्स को अगर आप ये देखो टी सी और टी एफ को आप इक्वल कर दीजिए, लेट दैट टेम्परेचर बी थीटा। अगर वो कोइंसाइड होने वाला है, मतलब सेम रीडिंग दिखाने वाली है, तो टी सी और टी एफ मस्ट बी इक्वल टू थीटा, क्योंकि सेम रीडिंग दिखाई तो टी सी और टी एफ क्या हो गया, सेम हो गया, जो हमें यूज़ करना, जो हमें पता करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि थीटा माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू थीटा माइनस 32 अपॉन 180। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर जो है, क्योंकि मुझे याद है, वो आएगा आपका -40। तो हमें पता चला कि एट 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो स्केल जो है वो आपकी कोइंसाइड होने वाली है। तो ऑप्शन ए के लिए जो है यहाँ पर हमने आंसर निकाला है, थीटा जो है वो आपका 40 डिग्री है, या 40 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दो, सेम हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। तो बी वाला क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। अभी बी में हमें कौन सी स्केल कंपेयर करनी है, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो फिर से वही हमारा बहुत पुराना सा जो फार्मूला है, हम स्टार्ट से वही एक फार्मूला देखे जा रहे हैं, उसको हम चेक करते हैं और डायरेक्टली लगाते हैं थीटा। फ़ारेनहाइट में क्या होगा, थीटा माइनस 32 मतलब लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जो है वो यहाँ पर 180 हो जाता है। केल्विन में क्या होगा, तो थीटा माइनस जो ये है ये होता है आपका 273.15 अपॉन ये 373 माइनस 273 जो है वो हो जाएगा आपका 100। और अगर आप यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो वो होगा 574.6। मतलब हम ये जान चुके हैं कि यहाँ पर इस केस में जो स्केल है वो कहाँ पर कोइंसाइड करेगी, 574.6 पे। सी के लिए अब हम सॉल्व करेंगे थीटा। अब कौन सी स्केल है दोस्तों, केल्विन एंड सेल्सियस। अब ये बड़ा मज़ेदार आंसर आने वाला है, आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान दीजिए केल्विन और सेल्सियस में, कि केल्विन के वक्त हमने क्या किया, थीटा माइनस 273.15 अपॉन 100। बहुत अच्छा लगा ये जान के। सेल्सियस थीटा माइनस लोएस्ट क्या होता है दोस्तों, 0 होता है अपॉन 100। और जब आप ये सॉल्व करने जाओगे तो ये सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कैन नॉट बी सॉल्व्ड एंड हेंस हम कहेंगे केल्विन और सेल्सियस स्केल कभी कोइंसाइड नहीं होती। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल नेवर कोइंसाइड्स। बड़ा है ना, मज़ा आया होगा आपको ये पढ़ने में।
एक बार इसको ज़रूर समझिएगा, दोबारा वीडियो लेक्चर आराम से देखते हुए, क्योंकि इतने आसानी से ये टॉपिक ध्यान में नहीं आएगा। एक और न्यूमेरिकल हम लेने जा रहे हैं दोस्तों, एक 5 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर हम लिखने वाले हैं। ए कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज अ क्वेश्चन। ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस thermometer shows pressure reading 50 centimeter and 90 centimeter of mercury at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. What is temperature on gas scale when pressure reading is 60 centimeter of mercury? एक बार तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो प्रेशर का रीडिंग है वो हम सेंटीमीटर्स में ले सकते हैं मर्क्यूरी बार के हिसाब से। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के वक्त। तो इसके लिए हम अब ज़्यादा वक्त नहीं दौड़ाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप इसको आराम से पढ़िए। एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, मतलब कौन से टाइप का थर्मामीटर है जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है और टेम्परेचर के चेंज होने पे क्या चेंज होने वाला है, टेम्परेचर के चेंज होने पे अब प्रेशर चेंज होने वाला है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर जो है टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होने वाला है। तो वो जो थर्मामीटर है वो क्या रीडिंग दिखाता है, प्रेशर की जो रीडिंग है वो 50 सेंटीमीटर है जब 0 डिग्री सेल्सियस था, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो 90 सेंटीमीटर की रीडिंग दिखाता है। तो हम देखते हैं ये सॉल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 सेंटीमीटर का प्रेशर रीडिंग, 100 डिग्री सेल्सियस पे भाई 90 सेंटीमीटर का प्रेशर रीडिंग। तो हमें जानना है कि कितना टेम्परेचर का रीडिंग हमें मिलेगा जब प्रेशर जो है वो 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, हमारा वही पुराना सा तरीका, थीटा इज इक्वल टू हमारी फिजिकल क्वांटिटी एक्स नॉट, जिस क्वांटिटी पे हमें चाहिए है वैल्यू थीटा, वो है एक्स नॉट माइनस एक्स लोएस्ट अपॉन एक्स हाईएस्ट माइनस एक्स लोएस्ट। वही हमारा पुराना फॉर्मूला। मैं ये प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इसीलिए ले रहा हूँ कि वो आप फॉर्मूला समझ सको यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए किस टेम्परेचर पे मुझे पता करना है, मुझे किस प्रेशर पे मुझे पता करना है, तो 60 सेंटीमीटर के प्रेशर पे मुझे पता करना है थीटा। तो थीटा एक्स नॉट क्या है जिस पे पता करना था 60 माइनस लोएस्ट वाली क्वांटिटी की वैल्यू या फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है प्रेशर की 50 अपॉन हाईएस्ट है 90 माइनस है 50। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आया आपका, और हाँ मल्टीप्लाइड बाय 100, मैं आदत से मजबूर हूँ कुछ चीज़ें बोलने के लिए, आप तो क्लासरूम में जानते हो। तो दिस इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से हमने ये आज ओल्ड और मॉडर्न थर्मोमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगर आपको ना समझ में आए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ज़रूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव अ हैप्पी डे।